हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और मज़े में होंगे, शानदार होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग की आखिरी टॉपिक हम लोग का चल रहा था, दैट इज एडजस्टमेंट, या फिर हम कह लें पास्ट एडजस्टमेंट, है ना, जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। दो तीन क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्टिंग के देखे, जिसमें बेस हमने सीखा कि किस तरीके से रॉन्ग एंट्री पास करी जाती हैं फ्रॉम दी अकाउंटेंट, है ना। ऐसा हो सकता है कि गलतियां हो जाएं, तो गलतियों को सही कैसे करना है, कैसे हमारी चीज़ें होंगी, ये पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया है। आज की वीडियो आखिरी वीडियो रहेगी और दो क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर रहेंगे, और दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन गारंटी के टॉपिक से बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो कंफर्म तौर पर गारंटी से आता है, और अगर आता है तो वो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन देखें, फ्लैश हो चुका है। मुदित, सुधीर एंड उदय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1:1। Their fixed capital balance are rupees 4 lakh, 1,60,000 and 1,20,000 respectively। अगर कैपिटल फिक्स्ड हो और हम एंट्री करने जाएं तो एंट्री हमेशा करंट अकाउंट में करी जाती है या करंट अकाउंट के थ्रू करी जाती है। ये बात हम लोग को अच्छे से पता होनी चाहिए। देन आगे लिखता है कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 distributed among the partners was rupees 1 lakh without taking into account of following adjustment। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5% पर एनम, सैलरी टू मुदित 18,000 per annum and commission to Uday 12,000। Mudit was allowed a commission of 6% of divisible profit after charging such commission। फिर लिखता है पास आर रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म शो वर्किंग क्लियरली। वर्किंग क्लियरली का मतलब हुआ हमें एडजस्टमेंट टेबल के साथ साथ एंट्री दिखानी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एडजस्टमेंट टेबल बना दी और एंट्री कर ली, ऐसा नहीं करना है, हमें पूरा तामझाम दिखाना पड़ेगा। चलें एक बार हम क्वेश्चन को ब्रेक करके समझें कि क्वेश्चन में हुआ क्या है। देखें, मुदित, सुधीर और उदय तीन पार्टनर फर्म के अंदर है जिनका रेशियो 3:1:1 है। ठीक बात। आगे लिखता है कि मुदित की कैपिटल 4 लाख रुपए, सुधीर की कैपिटल 1,60, उदय की 1,20,000। कैसी कैपिटल है? फिक्स। अगर कैपिटल फिक्स्ड है, जो हम लास्ट में एंट्री करते हैं ना, जहां पर हम लिखते हैं उदय कैपिटल, माना हमें लास्ट में एंट्री करनी पड़ रही है, उदय का डेबिट करना पड़ रहा है, दोनों का क्रेडिट करना पड़ा है, सपोज दैट, तो हम लिखेंगे उदय's करंट अकाउंट डेबिट तो सुधीर's करंट अकाउंट क्रेडिट एंड मुदित's करंट अकाउंट क्रेडिट। यानी जब कैपिटल फिक्स्ड हुआ करती है तो सारे इनकम और सारे खर्चे पेस्ट किए जाते हैं टू दी करंट अकाउंट। ठीक बात। आगे लिखता है कि कंपनी को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ पड़ा है। ठीक है, कंपनी को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ और ये प्रॉफिट बांट दिया गया अमंग द पार्टनर्स। कब? विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज 2.5%। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, उससे पहले आपने प्रॉफिट बांट दिया। एक गलती। सेकंड गलती क्या है? सैलरी थी मुदित की 18,000 रुपए पर एनम, ये भी नहीं प्रोवाइड करवाई। तीसरी गलती, कमीशन था उदय का 12,000 रुपए पर एनम के हिसाब से, वो भी नहीं दिया। एक बात, मुदित को भी कमीशन मिल रहा है, किस पर? मुदित को कमीशन दिया जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट पर। डिविजिबल प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और मुदित का कमीशन, इन सबको लेस कर देंगे अगर आप, दैट विल बी कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। उस डिविजिबल प्रॉफिट पर हमें उसे 6% देना है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हुआ है, यानी केस है कमीशन वाला और उसमें भी आफ्टर वाला केस, है ना। आई होप आपका क्लिक हो पा रहा हो कि आफ्टर वाले केस में फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ करता है। नाउ तो ये इतनी गलतियां हुई, हमें इन गलतियों को रेक्टिफाई करते हुए, है ना, चीजें सही करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हम लोग को दे रखा है बच्चों 1 लाख रुपए, और ये प्रॉफिट बांट दिया गया विदाउट कंसिडरिंग दिस आइटम। ये इन आइटम्स को ध्यान में ना रखते हुए आपने प्रॉफिट बांट दिया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को बैक ले लेंगे, है ना। मैंने लिखा प्रॉफिट टेकन बैक, ठीक है, विच वर रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड लिख लो, है ना, विच वर यहाँ पे लिख लेना, प्रॉफिट टेकन बैक लिखा, फिर उसके आगे एक लाइन ऐड कर लेना, विच वर रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसी के आगे। ठीक बात। अब देखिए 1 लाख का प्रॉफिट कंपनी को हुआ, इस 1 लाख के प्रॉफिट में इनकी हिस्सेदारी थी आपकी, देखो 3, है ना, 1 1, 3 2 5 नीचे आएगा, 5 दूनी 10,000, दो ये हो गया आपका 20,000, तो 20 3 60, 60,000 आप इससे बैक लेंगे, और बैक लेने का मतलब हुआ द पार्टनर विल गोज टू डेबिट साइड। ठीक बात, ये अच्छे से बताया हम लोग को। 60,000 ये हुआ, 20 एकम 20, 20,000 से इसको डेबिट करेंगे हम लोग, और 20,000 से हम लोग इसको डेबिट करेंगे, ठीक है, उदय को। तो हो गया आपका 1 लाख रुपए, और कंपनी खुद को क्रेडिट करेगी 1 लाख रुपए। कंपनी ने जो प्रॉफिट रॉन्ग बांटा हुआ था, कंपनी ने वो प्रॉफिट बैक ले लिया फिलहाल। तो ये सबसे पहले प्रोसेस करनी है। अगर कहीं प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिखे ना, तो उस प्रॉफिट को सबसे पहले बैक ले लो, उस प्रॉफिट को बैक लेने का काम करना है। तो बैक ले लिया, अब सही चीजें जो प्रोवाइड करनी चाहिए वो करो। पहला आपका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है बात, पहला है आपका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है बात, एट द रेट 5% पर एनम के हिसाब से हमें कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है। अब एक की कैपिटल 4 लाख रुपए, अगले की 1,60, अगले की 1,20,000 रुपए, सॉरी ये 5 नहीं है, 2.5 है, हम सो सॉरी,
इट इज 2.5%, ठीक है, 2.5% सॉरी। तो 2.5% के हिसाब से 4 लाख, 1,60,000 और 1,20,000 पर निकालना है हम लोग को। तो 4 लाख का 2.5% हुआ बच्चों 6,000 रुपए, ठीक है बात, सॉरी 10,000 रुपए हुआ, 25 को 100, 10,000 रुपए ये हुआ। तो इस भाई को मिल रहा है 10,000 रुपए, यानी इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपए दिया जाएगा। जो करना कैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। 4 लाख लिखा, इंटू किया 2.5 अपॉन किया 100, ठीक है। ये पॉइंट कट करो, यहाँ एक जीरो बढ़ जाता है, ठीक है बात। नाउ 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हुए, देखो 25 को 100 हो गया है ना, और 2 जीरो यहाँ ले आए, तो इस तरीके से 10,000 रुपए आए हैं। तो एक को मिल रहा है 10,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगले को 4, अगले को 3, ठीक है। तो अगले को 4 मिल रहा है, ऐसा निकाल लीजिएगा, और अगले को मिल रहा है 3,000 रुपए। तो ये तो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया बच्चों, ठीक है बात। सबका इस तरीके से निकालना है ना, मैंने निकाल के रखे हुए पहले से फिगर, क्योंकि मुझे फिर टाइम लग जाएगा ऐसे। तो आप लोगों ने करना वही तरीका है, 160 इंटू 2.5 अपॉन 100, फिर पॉइंट काटिएगा। जब मैंने यहाँ पॉइंट कट किया, नीचे एक जीरो बढ़ा देना, फिर कर लेना, आंसर अपने आप सही हो जाएंगे। 10 4 14 3 17, तो 17,000 से फर्म डेबिट चली गई, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा मामला, आई होप, है ना। इनको हमने क्रेडिट किया तो फर्म का नुकसान हुआ, फर्म डेबिट जाएगी। अगर ये क्रेडिट जाएंगे फर्म डेबिट जाएगी, और अगर ये डेबिट जाएंगे तो फर्म आपकी क्रेडिट जाएगी, ठीक है बात। चलिए, ये भी हमने काम कर लिया। अगली बात देखो, हमने पहला काम तो सही कर लिया, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बांट दिया, और जो प्रॉफिट रॉन्ग बटा हुआ था उसको बैक ले लिया। 2 काम तो सही कर दिए। अब सैलरी की बात करते हैं। सैलरी मिल रही है मुदित को सिर्फ, है ना, तो यहाँ लिखेंगे सैलरी टू मुदित, ठीक है। सैलरी मिल रही है सिर्फ और सिर्फ मुदित को, ठीक बात। अब देखो मुदित यहाँ पर है, और मुदित को सैलरी मिल कितनी है, 18,000 पर एनम लिखा हुआ है, ठीक है। इसे क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि सैलरी इसकी अपने आप में इनकम हुई, तो ये बंदा क्रेडिट जाएगा। बाकी कोई रोल नहीं, बाकी कुछ नहीं हुआ पड़ा है, और तो फर्म आपको अपने आप को डेबिट कर देगी विद रुपीज 18,000। बात समझ में आ रही होगी। इसे हमने क्रेडिट किया, फर्म को हम डेबिट करेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक की। चलिए, अब बात रही कमीशन की। तो कमीशन के रिगार्डिंग लास्ट हमारा काम रह गया कमीशन, है ना। अब देखिए कमीशन मिल किसको किसको रहा है। कमीशन, एक तो कमीशन मिल रहा है आपका उदय को, वो भी कितना, 12,000 रुपए, ठीक बात। अच्छा, उदय देखो हमारे यहाँ पर है सॉरी, उदय आपका है 12,000 रुपए, तो उदय को 12,000 रुपए कमीशन मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, कमीशन की बात मुदित को भी करेगी, यानी मुदित को भी कमीशन मिलेगा। यहाँ भी एक फिगर आएगा, ठीक है, बाकी डैश चले जाएंगे। यहाँ पर भी एक फिगर आएगा, कहाँ पर, मुदित के यहाँ पर भी उसने कहा है कि मुदित को भी 6% कमीशन मिल रहा है, लेकिन कब, ये किस पर मिल रहा है, कहा है कि डिविजिबल प्रॉफिट पर मिल रहा है। कैसे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा है, यानी आफ्टर वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक बात। तो कमीशन एक बार हम देखो कैलकुलेट कर लें, पहले हम डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लें। एक बार इतना एक बार देख लें आप लोग, है ना, क्वेश्चन पढ़ लें अच्छे से। करना क्या है हम लोग को, समझने का प्रयास करें। देखें, ठीक है, थोड़ा सा वर्किंग नोट पे अगर मैं जाऊं, वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है अपने आप में, यहाँ पे वर्किंग नोट बड़ा काम का है। तो वर्किंग नोट में क्या है भाई, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा डिविजिबल प्रॉफिट है क्या। कमीशन निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा कि डिविजिबल प्रॉफिट क्या है। तो डिविजिबल प्रॉफिट की अगर हम बात करें, प्रॉफिट हमारे पास था 1 लाख रुपए, आपको दिख रहा होगा 1 लाख रुपए कंपनी के पास प्रॉफिट था, जो कंपनी ने बैक लिया सबसे पहले, ठीक बात। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा आया भाई, ठीक है, 17,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा आया, एक प्लस 12,000 का खर्चा आया कमीशन का, है ना। जो कमीशन हमने यहाँ पे दिया था, तो वो भी 12,000 का खर्चा है ना, क्योंकि उदय को जो उदय को कमीशन मिल रहा है 12,000, वो भी तो कंपनी का खर्चा ही है। और 18,000 रुपये आपका सैलरी का खर्चा हुआ, ठीक है बात। मैं ये रफ कर दे रहा हूँ, किसी काम की है नहीं फिगर फिलहाल। तो हमारा 18,000 रुपये ये वाला मामला हो गया, ठीक है बात। आई होप बात क्लियर हो रही होगी। चलिए, तो हमें कमीशन की बात करी है ना, क्वेश्चन ने कमीशन की बात करी कि भैया जो उदय है उसको 12,000 रुपये कमीशन मिल रहा है पर एनम, ठीक बात। तो हमने 12,000 रुपये उदय के अकाउंट में 12,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। अब एक बार और लिखिए कि मुदित के लिए एक स्पेशल बात लिखी थी कि मुदित को भी कमीशन मिल रहा है, मुदित को भी कमीशन मिल रहा है, लेकिन कैसे मिल रहा है, ऑन दी डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ भाई, आपके पास प्रॉफिट था 1 लाख रुपए, ठीक बात। उस 1 लाख में आपने 17,000 का दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 18,000 के दिया आपने सैलरी, ठीक बात, प्लस ये जो 12,000 का कमीशन दे रहे हो आपने किसको, उदय को, ये भी लेस होगा। तो 17, 18, 12 तीनों फिगर लेस होगी, 1 लाख से जो बचेगा वो होगा डिविजिबल प्रॉफिट। उस डिविजिबल प्रॉफिट पर 6% देना है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हुआ है। देखिए कैसे करेंगे। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या हुआ भाई, 1 लाख रुपए, जो हमारा 1 लाख था ये लिखा हमने, माइनस किया 17,000 रुपए, कौन सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, 18 सैलरी माइनस करी, 12 ये वाला कमीशन माइनस किया, तो ये होगा अल्टीमेट 17, 12, 18 करके हो रहा है 47,000 रुपए। 1 लाख इंटू 47,000 करेंगे अगर आप, अब बचेगा इंटू नहीं सॉरी माइनस करेंगे तो बचेगा 53,000 रुपए, ये बचेगा आपका 53,000 रुपए। देखें अब कमीशन कैसे निकलेगा भाई, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, बिकॉनी जो कंडीशन है ना वो आफ्टर वाली कंडीशन है, तो इसलिए हमारा जो प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट हमारा फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ पर 53,000 हमारा
होगा, है ना, कैसे निकलेगा, देखिए 53,000, 53,000 इंटू 6/106, 6/106 हम लोग करेंगे, है ना, क्योंकि 6 का रेट है, बट्टे हो जाएगा 106, तो ये निकलेगा आपका 3,000 रुपए, ये आपका निकलेगा 3,000 रुपए। काट करके देख लें आप लोग, ये आपका 3,000 रुपए आ रहा है, ठीक है बात। अब देखें तो कमीशन 3,000 रुपए यहाँ भी आप पेस्ट करेंगे, ठीक है, मैं रेट से कर दे रहा हूँ, अदरवाइज कंफ्यूजन ना हो आपको। तो 3,000 रुपये कमीशन इसको मिलेगा मुदित को, तो मुदित का कमीशन इस तरीके से निकाला गया, ठीक बात। अब 12 + 3 हुआ आपका 15,000 रुपये, तो ये आपका 15,000 रुपये डेबिट करेगी फर्म, क्योंकि उसने 12,000 का कमीशन दिया उदय को और 3 का कमीशन दिया मुदित को। लेकिन मुदित का निकालने की ये टेक्निक थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखें कि किस पर मिल रहा है। एक तो उसने कहा कि डिविजिबल प्रॉफिट पर मिल रहा है, और दूसरी बात उसने कही कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला केस होगा, यानी फी फॉर्मूला हमारा ये वाला लगेगा, प्रॉफिट अपॉन रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला, ठीक बात। आई होप इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। चलें अब देखें ये कमीशन वाला एक बार स्क्रीनशॉट ले लें सर, किस तरीके से मैंने कमीशन निकाला, फिर कहानी आगे बढ़ाते हैं, है ना, कहानी आगे बढ़ानी पड़ेगी हम लोगों को पड़ेगी। देखें क्योंकि मैं इसे रफ कर रहा हूं, देखें अब देखें अब क्या होगा कंपनी की, देखो अब क्या कहानी है, कंपनी की अल्टीमेट कहानी अब क्या है, क्योंकि जितने भी केसेस थे, है ना, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया था, सैलरी हमने नहीं दी थी, कमीशन हमने नहीं दिया था, उन सबको ध्यान में रखे बगैर हमने 1 लाख को बांट दिया था। तो क्या करा, 1 लाख बैग लिया, सारी चीजें सही कर दी। अब क्या करेंगे हम लोग, हमारी कंपनी के पास 1 लाख रुपए हैं, उनमें से 17, 18, 15 ये 3 खर्चे कंपनी के हुए हैं, है ना, ये 3 खर्चे मिलाकर अब होगा ये हो जाएगा आपका 50,000 रुपए। मतलब अब जो निकलेगा ना डिविजिबल प्रॉफिट, 1 लाख माइनस 17,000 माइनस 12,000 माइनस 18,000 किया था, वो 47,000 रुपए आ रहा था, ठीक बात। तो अल्टीमेट लेवल पर 47 करके 53 बच रहा है डिविजिबल प्रॉफिट। अब इस 53 में से भी 3 का कमीशन इसका लेस कर दें, मुद्दत का कमीशन, है ना, 3,000 का कमीशन लेस करेंगे तो ये बचेगा अभी आपका 50,000 रुपये बचेगा ना, 50,000 रुपये। अब ये 50 का प्रॉफिट कंपनी के पास अभी भी है, मतलब 1 लाख का प्रॉफिट था, इतने खर्चे निकालने के बाद भी कंपनी के पास 50,000 रुपये प्रॉफिट बचा हुआ है। अब देखो 50 बटेगा कैसे भाई, 50,000 का प्रॉफिट कंपनी को होता है, रेशियो इनके हैं 3:1:1, ठीक बात, ये रेशियो है अपॉन 5, 3 1 4 1 5, ठीक है, 5 10 are 50 हुआ कि नहीं हुआ, 5 10 are 50। अब हम जो प्रॉफिट इन लोगों को मिल रहा है वो दे दें, तो 10 दिया 30,000 रुपए, तो प्रॉफिट यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इन द रेशियो 3:1:1, ये बात जरूर लिखें क्योंकि लिखना पड़ता है, एग्जामिनर को शो करना पड़ेगा कि आया कहां से है। तो फिर 10 3 30, तो इसको मिल रहा है 30,000 रुपये, यानी मुदित को मिल रहा है 30,000 रुपये, ठीक है बात। और उसके बाद बात करें सुधीर को मिलेगा 10 1 10, इसको मिल रहा है 10,000 रुपये। बात करें उदय की, तो उदय को भी आपका मिलेगा 10,000 रुपये। तो अल्टीमेट लेवल पर ये सारे क्रेडिट गए, तो कंपनी खुद को डेबिट करेगी 50,000 रुपये से, ठीक है, कंपनी का काम अब खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे टोटलिंग की, अब हम टोटलिंग कर लेंगे, ठीक है, अब हम कर लेंगे टोटलिंग कि अल्टीमेट मामला हो क्या रहा है। तो देखो ये 60,000 रुपये ये आया, डेबिट साइड इसका 60,000 बच रहा है, और इसका अगर हम देखें तो 30 40, है ना, 30 और 40 प्लस 50 और 53 करके हो गया आपका 61,000 रुपये, ये आपका हो रहा है 61,000 रुपये, ठीक है बात। यहाँ देखें 20,000 रुपये, और यहाँ हम देखें तो 10 4 14,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसका, तो इसका 20,000 रुपये डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड इसका हो रहा है 15, यानी 25,000, 10 3 15 और 35,000 रुपये, ठीक है, नहीं सॉरी 25,000 रुपये, नॉट 35, ये हो रहा है आपके 25,000 रुपये, ठीक है। 10 3 हो गया 13, और 13 प्लस 12 हो गया होगा 25,000 रुपये। कंपनी का 1 लाख रुपये यहाँ भी आएगा और 1 लाख रुपये यहाँ भी आएगा, ठीक है। आई होप बात क्लियर होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई, एक बार दोबारा देख लें एक बार, है ना। सबका टोटली हमने किया 60 61 20 14 20 25 और 1 लाख रुपए, ठीक बात। ये हमने क्लोज कर दिया, ये मामला यहाँ तक का क्लोज हो गया। अब हम निकालेंगे नेट इफेक्ट, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे नेट इफेक्ट के ऊपर कि भाई अल्टीमेट नेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है, वो वही आपका मेन है, ठीक है, कि भैया अल्टीमेट मुद्दा क्या पड़ रहा है, इफेक्ट अल्टीमेट क्या पड़ रहा है, वो हमारा अब मेन हुआ, ठीक है। तो अब लिखें यहाँ पर नेट इफेक्ट, देखें अब ये 60,000 से बंदा डेबिट है और 61 से बंदा क्रेडिट है, ठीक है, यानी जो दोनों का गैप है 1000 है, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है ना, दोनों का गैप 1000 है, मतलब इधर 61 है क्रेडिट साइड, डेबिट साइड 60,000 रुपए, दोनों का गैप कितना हुआ भाई 1000 रुपए हुआ, दोनों का गैप 1000 रुपए। अब किस साइड बैलेंस ज्यादा है, ये है क्रेडिट साइड, तो यहाँ भी क्रेडिट आएगा, ठीक है, यहाँ भी आपका क्रेडिट आएगा,
नहीं समझे बात? डेबिट 60,000 रुपए है, क्रेडिट 61,000 रुपए, दोनों का गैप कितना है? 1,000 रुपए है ना, 1,000 रुपए गैप लिखा मैंने। बड़ा कौन है? क्रेडिट वाला बड़ा है कि डेबिट वाला बड़ा है? तो आपको क्रेडिट वाला बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसी का फिगर यहाँ पर आता है, मतलब उसी का, अगर डेबिट बड़ा हो तो डेबिट का नाम लिखोगे, क्रेडिट बड़ा हो तो क्रेडिट का नाम लिखोगे, ठीक है बात? देखें, अब बंदा 20 से डेबिट, 14,000 से क्रेडिट, यानी दोनों का गैप 6,000 रुपए है दोनों का गैप 6,000 रुपए। ये बात तो समझ में आ रही होगी। अब कहाँ ज्यादा है, डेबिट वाला ज्यादा है कि क्रेडिट वाला ज्यादा है? तो भैया डेबिट वाला फिगर ज्यादा है, तो यहाँ पर डेबिट आएगा, ये डेबिट होगा। क्लियर है बात? अच्छा, बात करें उदय की, तो उदय का भाई जो डेबिट है वो 20,000 रुपए है और क्रेडिट उसका 5,000 रुपए है ना, यानी जो गैप है वो 5,000 का आ रहा है, यानी जो दोनों में डिफरेंस है वो 5,000 रुपए का आया। अब देखें, डेबिट वाला फिगर बड़ा है कि क्रेडिट वाला फिगर बड़ा? तो आप कहोगे क्रेडिट वाला फिगर बड़ा, तो यहाँ भी क्रेडिट का नाम आएगा, ठीक है बात? और कंपनी का इफेक्ट हमेशा नील होता है, ठीक बात? अब रही बात एंट्री की, एंट्री में देखें आप, भाई जो सुधीर है ना वो डेबिट जाएगा 6,000 रुपए से, उदय क्रेडिट जाएगा 5,000 रुपए से, और मुदित क्रेडिट जाएगा 1,000 रुपए से। अब एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी आपकी सुधीर करंट अकाउंट डेबिट विथ ₹6,000 टू मुदित करंट अकाउंट 1,000 टू उदित करंट अकाउंट 5,000, ठीक बात? तो एंट्री आप लोग कर लें, ठीक है? क्या लिखेंगे? सुधीर करंट अकाउंट डेबिट 6,000 टू उदय करंट अकाउंट 5,000 टू मुदित करंट अकाउंट क्रेडिट विथ ₹1,000। तो ये इसकी एंट्री बनेगी बच्चों, ठीक है बात? तो क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन मैं कहूंगा, है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम आज फिर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें गारंटी और एडजस्टमेंट यानी दोनों चीजें मिक्स होंगी, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और ये गारंटी आप मुझसे ले जाइए कि एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। अगर गारंटी से क्वेश्चन आता है तो कंफर्म तौर पर इस क्वेश्चन और जो मैं अगला वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, इन दोनों की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है बात? चलिए डिस्कस करते हैं उस क्वेश्चन को एक बारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है ना, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। देखिए, लिखा है कि अजय, विनय एंड चेतना वर पार्टनर्स हैविंग या शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:3 द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग सैलरी ऑफ ₹2,000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय। पहली बात तो ये कही है, चेतन वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8,000, विनय वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 पर एनम, यानी विनय को गारंटी मिली है कि भाई आपका प्रॉफिट 50,000 रुपए हर साल होगा। देन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वॉज 150 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अजय, विनय एंड चेतन इन द रेशियो 2:1 विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप deed pass necessary rectifying entry for the above adjustment in the books of the firm so you are working clearly। तो जहां भी so you are working clearly लिखा हो वहां बहुत क्लियर हो जाया करिए कि हमें एडजस्टमेंट टेबल के साथ ही क्वेश्चन कर रहा है, सिर्फ एंट्री नहीं करनी है ना। कई बार शॉर्टकट तरीके होते हैं एंट्रीज को करने के, वो टेक्निक यहाँ काम नहीं करेगी आपकी, ठीक है फिलहाल? चलिए, तो फिलहाल हम क्वेश्चन एक बार समझे ब्रेक करके। क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन कहता है कि भाई अजय, विनय और चेतन 3 कंपनी के पार्टनर हैं जिनका रेशियो 3:2 था, ठीक बात? अब कुछ पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स को ध्यान में ना रखते हुए या उनको इग्नोर कर दिया गया और प्रॉफिट बांट दिया गया जो कंपनी को हुआ था 150, वो भी किस रेशियो में भाई? 2:1 में। जबकि आपके प्रॉफिट बांटना भी अगर था, इट शुड बी प्रोवाइडेड इन द रेशियो 3:2, है ना, बट क्या हुआ, आपने वो 2:1 में बांट दिया। एक तो भयानक गलती ये है। दूसरा, सैलरी 2,000 रुपए पर क्वार्टर की बात करा कि क्वार्टरली ए यानी अजय और विनय को सैलरी मिलेगी कितनी? 2,000 रुपए पर क्वार्टर। इसको ध्यान में नहीं रखा, यानी दी नहीं, प्रोवाइड नहीं करवाई बिफोर, है ना, प्रोवाइडिंग दीज थिंग्स आपने प्रॉफिट बांट दिया, वो भी गलत रेशियो से। कमीशन था 8,000 रुपए चेतन को, और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट मिली है विनय को। विनय को गारंटी दे रखी है कि आपका प्रॉफिट 50,000 रुपए हर साल होगा, ठीक बात? प्रॉफिट आपने ऐसे रॉन्ग बांट दिया। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मिक्स वाला क्वेश्चन है। एक तो इसमें गारंटी वाला टॉपिक मिक्स करो है लोगों ने, है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ, एग्जाम ओरिएंटेड हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलते हैं, ये गारंटी है इस बात की, कंफर्म तौर पर आप देखिएगा क्वेश्चन अगर गारंटी और एडजस्टमेंट वाला जो क्वेश्चन होता है, यानी यहाँ पर रेक्टिफाई हम लोग करते हैं, इन दोनों से क्वेश्चन मिक्स होके अक्सर आया करते हैं। अगर आता है तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक बात? तो इसे बहुत ध्यान से देखना है, करना है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने करवाया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, उसका भी एक एस्पेक्ट है जो आ सकता है, और ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसके तो 100% चांस है एग्जाम में आने के। आया है कई बार, है ना, मैं ऐसे ही नहीं बक रहा क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है। अभी वाला पेपर आप उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन मिलेगा आपको ऐसा एक, ठीक बात? चलिए, अब यहाँ पर गारंटी ऑफ प्रॉफिट की बात कही है कि भैया हम गारंटी के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन
यहाँ पर डेफिशिएंसी कितनी आई और डेफिशिएंसी को कौन झेलेगा, है ना, ये सोचना भी नहीं है। जैसे जब हम गारंटी वाला टॉपिक, स्पेशल टॉपिक पढ़ रहे होते हैं ना, वहां हम देखते हैं कि डेफिशिएंसी कितनी आ रही है, जिसको हमें गारंटी दे रखी है उसकी डेफिशिएंसी कितनी आ रही है और उस डेफिशिएंसी को बॉन्ड कौन करेगा, ये वहां हमें ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना ही नहीं है, बहुत ईजी हो जाती है चीजें, ठीक है। एक ईजी ट्रिक है, उस ईजी ट्रिक से हम करेंगे, बिल्कुल ईजी गोइंग करेंगे इसको, है ना। तो डेफिशिएंसी कितनी आई, कौन इसको बॉन्ड करेगा, ये सोचना भी नहीं है, ठीक। जब गारंटी और एडजस्टमेंट वाला टॉपिक मिक्स्ड हो, अदरवाइज सोचना पड़ेगा। जब स्पेशल टॉपिक आया हो गारंटी से, वहां सोचना पड़ेगा, वहां तो दिक्कत है भाई, वहां तो करना पड़ेगा। अच्छा देखें, चलें, सबसे पहले तो आपने प्रॉफिट 150 जो कि नहीं बांटना था विदाउट प्रोवाइडिंग दीज थिंग्स, बांट दिया, लेकिन फिर भी कौन सा रेशियो बांटा भाई, 2:1 में आपने प्रोवाइड किया। तो अगर प्रॉफिट का जिक्र क्वेश्चन में हो, मैं कई बार आपसे कह चुका हूं, अगर प्रॉफिट का जिक्र क्वेश्चन के अंदर हो तो उस प्रॉफिट को पहले बैक ले लीजिए, ठीक बात। तो अब मैंने लिखा है प्रॉफिट टेकन बैक, पूरी लाइन लिखिएगा, प्रॉफिट टेकन बैक विच वर रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये पूरी लाइन यहां पर आनी चाहिए, ठीक बात। अच्छा, प्रॉफिट की कहानी आप देखें, प्रॉफिट आपको हुआ 1,50,000 जो कि बांट दिया गया 2:1, 2:4 + 1 5, ये हो रहा है 5, हो रहा है 5। अब देखो 5 3 जार 15, है ना, तो 3 2 जार 60, 32 जार मतलब ये 30 है, इसलिए मैं 3 2 जार 60 बोल रहा हूँ। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो यानी 1 से 60, 1 से 60, और तीसरे वाले से लेने हैं बैक 30,000 रुपए। देखें अब बैक का मतलब क्या हो भाई, ये डेबिट जाएंगे, तो ये बंदा 30,000 रुपए से डेबिट जाएगा, इसका कोई रोल नहीं, ठीक है। उसके बाद इसका भी, सॉरी 30 नहीं 60,000 रुपए, नॉट 30, 60,000 रुपए, और यहाँ भी डेबिट करेंगे 60,000 रुपए से, ठीक है। यहाँ भी हम डेबिट करेंगे विद रुपीज 60,000, ठीक बात। अच्छा, फर्म को हम डेबिट ना करते हुए क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इन सबको हम डेबिट कर रहे हैं, तो फर्म क्रेडिट जाएगी भाई कितने से, 150 से। तो फर्म ने अपना जो प्रॉफिट रॉन्ग बांटा हुआ था उस प्रॉफिट को बैक ले लिया, ठीक बात। सबसे पहले काम यही करना है, अगर आपको कहीं प्रॉफिट क्वेश्चन में नजर आए तो उस प्रॉफिट को पहले बैक ले लो, ठीक बात। ये काम हमने पहला करना है। चलिए अब चीजें प्रोवाइड करवाए थे, ये सैलरी है, पहले तो सैलरी प्रोवाइड करवानी है ना, हम लिखेंगे सैलरी, ठीक है। सैलरी हम बांट ले रहे हैं, ठीक है। सैलरी है आपकी, सैलरी पर, या पूरा लिख लें पर क्वार्टर, है ना, क्वार्टरली सैलरी बांटनी है, यानी 2,000 रुपए सैलरी है, ठीक है। और क्वार्टर का मतलब हुआ भाई 3 महीने का 1 क्वार्टर, 6 महीने का 2 क्वार्टर, और 9 महीने का 3 क्वार्टर, और 12 महीने का 4 क्वार्टर। तो यानी एक साल में लगभग 4 क्वार्टर रहते हैं, लगभग क्या पूरे 4 ही क्वार्टर होते हैं, है ना। तो 2 × 4 करेंगे, यानी सैलरी 4 बार मिलेगी, तो 2 चक्को 8,000 रुपए सैलरी मिल किसको रही है, ए और बी को, यानी अजय को और विनय को। कितना, 2 चक्को 8,000 रुपए। तो यहाँ इसको सैलरी मिलेगी 8,000 रुपए, तो क्रेडिट जाएगा, है ना। विनय भी आपका 8,000 से क्रेडिट जाएगा। बाकी चेतन को सैलरी नहीं मिल रही है, तो फर्म खुद को डेबिट कर लेगी विद रुपीज 16,000, ठीक बात। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। 8,000 रुपए अजय को मिले, 8,000 रुपए विनय को मिले, तो कंपनी का जो खर्चा वो 16,000 का खर्चा हुआ, चेतन का कोई रोल नहीं है। तो पहला काम तो कर दिया। अब देखें कमीशन की बात देखें, तो कमीशन मिल रहा है 8,000 रुपए किसको भाई, चेतन को, बाकी होगा नहीं, तो लिखेंगे कमीशन, है ना। तो कमीशन, ठीक है, टू चेतन लिखो, यहाँ मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली कमीशन लिखो आप। कमीशन किसको मिल रहा है, अजय को तो नहीं मिल रहा, विनय को नहीं मिल रहा, लेकिन चेतन को मिल रहा है भाई 8,000 रुपए का कमीशन। क्लियर है बात, दिया है ना, 8,000 रुपए का कमीशन मिल रहा है किसको, चेतन को। तो कंपनी का फिर खर्चा हुआ 8,000 रुपए, क्योंकि यहाँ हम क्रेडिट कर रहे हैं, कंपनी का खर्चा है भाई डेबिट, ठीक बात, इसलिए उसको डेबिट कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, देखो इतना काम करने के बाद हम लोग देखेंगे कि भाई डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, क्योंकि सारा काम तो हो गया हमारा, हमने प्रॉफिट बैक लिया, जो रॉन्ग तौर पर बांटा हुआ था उसे बैक ले लिया, सही कर दिया। फिर सैलरी देनी थी, कमीशन देना था, ये भी दे दिया। अब हम निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, फिर डिविजिबल प्रॉफिट निकाल के देखेंगे कि ए को कितना मिल रहा है, विनय को कितना मिल रहा है, चेतन को कितना मिल रहा है, ठीक। लेकिन हम ये नहीं देखेंगे कि विनय को प्रॉफिट जितनी गारंटी दी है उतना मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं करना है। अदरवाइज हम क्या करते थे, आपको अगर वाला टॉपिक याद हो गारंटी वाला, तो वहां पर हम डिविजिबल प्रॉफिट तक पहुंचते हैं पहले, फिर अजय, विनय और चेतन का प्रॉफिट निकालते, फिर देखते कि विनय की डेफिशिएंसी कितनी आ रही है, फिर उस डेफिशिएंसी को बॉन्ड करवाते थ्रू दी ए और सी, है ना, इन देयर रेशियो, 3 और 2 का रेशियो लेते, इनको बॉन्ड करवाते, और डेफिशिएंसी यहाँ कंफर्म तौर पर आएगी, अगर हम निकालने बैठेंगे तो आएगी। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं करना, ये टेक्निक नहीं हुई, क्योंकि यहाँ मामला थोड़ा शॉर्ट रहेगा, थोड़ा इजी गोइंग करेंगे इसको, ठीक है बात। चलिए हम देखते हैं एक बारी क्या कहानी अब बच रही है, ठीक है। हम देखें सबसे पहले तो हम करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, कि भाई डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो रहा है ना। डिविजिबल प्रॉफिट देखें क्या होता है, हमारे पास 150 का प्रॉफिट था, यस और नो, यस प्रॉफिट था 150 का, उसमें क्या हुआ, 16,000 का आपने सैलरी प्रोवाइड करवाई, 8 का कमीशन प्रोवाइड करवाया, यानी 24,000 प्रोवाइड करवाई 24,000 रुपी, है ना। नहीं समझ में आई बात, 16,000 रुपये आपकी सैलरी थी,
8 आपका कमीशन था, तो कितना हो गया भाई 24, तो 24 आपका खर्चा हो गया। अब 1,50,000 से अगर आप 24,000 लेस कर लेना तो बचता है 1,26,000 रुपए। ठीक बात, ये बचता है 1,26,000 रुपए। ठीक हो गई बात। अब इस 1,26 में, इस 1,26 के प्रॉफिट में तीनों का हिस्सा हुआ कैसे, 3/5, 3 to 5 to 7, सॉरी 3/7, 2/7, 2/7, ये तो मतलब हुआ। अब हम क्या करें, 1,26 टोटल प्रॉफिट हम लोग को हुआ, इस 1,26 के प्रॉफिट में से 50 निकाल लो, है ना। जैसे हम यहाँ प्रॉफिट बांटने की कंडीशन करेंगे, अभी प्रॉफिट बांटेंगे ना, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो क्या 3:2, ये प्रॉफिट हम लोग ऐसे बांटते हैं ना 3:2, तो हम यहाँ पर ये 3:2 ना लिखें, ठीक है, हम लिखेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। इससे पहले हमने लिखा था इन द रेशियो, तो यहाँ मैं लिखा, जबरदस्ती बताया आपको कि नहीं लिखना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, गारंटी मिली है विनय को, तो विनय को मिला कि भाई तेरे को प्रॉफिट मिलेगा 50,000 रुपए, कैसे भी करके तो दे दो 50,000 रुपए चुपचाप। भाई 1,26 आपको प्रॉफिट हुआ, उस 1,26 में से 50,000 तो आपने यहाँ देने हैं ना विनय को, देने किन देने हैं, आपके पास टोटल 1,26,000 रुपए डिविजिबल प्रॉफिट था, उसमें से 50 तो आपको निकालना पड़ेगा फॉर द विनय, निकालना पड़ेगा ना। अब जो बाकी बचेगा वो मिलेगा इन लोगों को, है ना। आप देखें, फिर एक लाइन लिखें आप, ठीक है, फिर वही कहानी लिखें, डिविजिबल प्रॉफिट, है ना, आफ्टर द प्रॉफिट ऑफ विनय, आफ्टर द प्रॉफिट ऑफ विनय, यानी विनय के प्रॉफिट के बाद कितना बचा। देखो आपके पास 1,26,000 का प्रॉफिट था कि नहीं था, 50 आपने इसमें से निकाल दिए, किसके लिए, विनय के लिए। तो 1,26 में से अगर आप 50 निकाल देना बच्चों, वो आपका हुआ एग्जैक्ट लेवल का डिविजिबल प्रॉफिट, ये हुआ आपका 76,000। ठीक बात। अब 76,000 में किसका किसका हिस्सा है, इस ए का और इस सी का, यानी अब अजय का और चेतन का। तो ए का हिस्सा कैसे निकलेगा भाई, 76,000, है ना, मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा 3/5। इस रेशियो को हटा दें, इस रेशियो का कोई काम नहीं है फिलहाल, ठीक है। ऐसे ही चेतन का निकाल लें, 76,000 इंटू, ठीक है, 2/5। ये आप अगर सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। एक का आ रहा है आपका, है ना, 45,600, और इसका बच रहा है 45,600, और इसका बन रहा है आई थिंक 30,400। ये हो रहा है मामला अब, ठीक है बात, इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ डेफिशिएंसी कैसे होगी, कौन बोन करेगा, सोचना भी नहीं है, क्योंकि गारंटी और एडजस्टमेंट वाला टॉपिक मिक्स्ड है, तो यही इसकी खासियत है, यही इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वाले। अगर उस अप्रोच से भी हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि उस अप्रोच से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, लेकिन फिर वही टाइम कंज्यूम होगा, टाइम कंज्यूम नहीं करवाना है ना। देखें, तो प्रॉफिट अब इसको मिल रहा है 45,600, है ना, अजय को मिल रहा है आपका 45,600 रुपए, ठीक है। बाकी डैश करें, और विनय को हमने दे दिया, उसको गारंटी दी हुई थी, और जो सी है यानी चेतन है, उसको मिल रहा है 30,400 रुपए, 30,400 रुपए। तो क्वेश्चन अभी हमारा, तो इन तीनों को मिलाकर आपका ये क्रेडिट गया, ये क्रेडिट गया, ये क्रेडिट गया, तो ये तीनों क्रेडिट है, फॉर्म डेबिट जाएगी कितने से भाई, 1,26,000 है, क्योंकि अल्टीमेट जो डिविजिबल प्रॉफिट था वो 1,26,000 था आपका, ठीक है। तो यहाँ फॉर्म आप खुद को डेबिट कर लेंगे 1,26,000 रुपए से। अब बस कहानी पूरी खत्म हो चुकी है, आप टोटलिंग कर लें और काम अपना बढ़ाएं आगे। टोटल हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसका हो गया आपका 60,000 रुपए, ठीक है, 45, और आपका हो गया अभी 600, 8 5 13 के 3 से 1, तो हो गया 53,600। उसके बाद हमारा, ठीक है, ठीक है बात। और विनय आपका यहाँ आएगा 60,000, और इधर आएगा 50 और 8 58,000 रुपये, 58,000 रुपये यहाँ आया। उसके बाद इसकी बात करें 60,000 रुपये ये हो गया, 30 8 29 और 29,400 ये हो गया, है ना, 29,400, और इधर आपका 150, और इधर भी आपका 150, क्योंकि फर्म का तो रोल ही नील होता है ना। फिर इसे क्लोज कर लें, दोबारा से इसको एक बार क्लोज, टोटलिंग को अपनी क्लोज कर लें आप। कहानी आप देखें, ठीक है, कहानी अब समझने लायक कि भाई अल्टीमेट इफेक्ट क्या पड़ेगा, या फिर कौन डेबिट कौन क्रेडिट जाएगा, ये कहानी अब हम करेंगे। देखें आप बच्चों, ठीक है, तो हम कर लेंगे नेट इफेक्ट, यहाँ लिखेंगे नेट इफेक्ट। अब देखें आप, तो ये जो अजय है वो डेबिट है 60,000 रुपये से, और क्रेडिट है 53,400 रुपये से। दोनों का डिफरेंस देखें कितना है, तो ये डिफरेंस 53, ये 400 मिला के 54,000 और 6, यानी 6,400 का डिफरेंस आ रहा है 6,400 का डिफरेंस आ रहा ना। इन दोनों को माइनस करना है, सिंपल सी बात, डेबिट क्रेडिट को माइनस करना है, देखना डिफरेंस कितना आ रहा है, 6,400। अब देखो डेबिट वाला बड़ा है कि क्रेडिट वाला बड़ा है, तो आप कहोगे सर डेबिट वाला बड़ा है। अगर डेबिट वाला बड़ा है तो यहाँ फिर डेबिट आएगा, यहाँ फिर डेबिट आएगा, सिंपल सी बात याद करनी है। उसके बाद यहाँ गैप देखें, 58 और 60 का गैप कितना हो भाई, 2,000 का गैप है, इनमें 2,000 का गैप है। अब यहाँ डेबिट की क्रेडिट देखो, डेबिट वाला कॉलम 60,000,
क्रेडिट वाला कॉलम 58,000 बड़ा कौन सा है भाई, बड़ा है डेबिट वाला कॉलम, तो यहाँ भी डेबिट करिए, सिंपल सी बात ये है। ठीक बात। अब यहाँ देखें 60 का डेबिट है और यहाँ ठीक है 38,000 आपका ये है मामला। ठीक है, कुल मिलाकर ये 38,000 हो रहा है। अच्छा बेटा ये थोड़ा सा यहाँ गलती हो गई थी, ये 60 नहीं है, हाँ ये 60 नहीं था 30 था, जब मैंने प्रॉफिट निकाला ना, तो मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ एक बार। प्रॉफिट की कहानी क्या थी ना, 150 का प्रॉफिट था, वो थोड़ा सा मेरे से गलती हो पड़ी, लिखने में थोड़ा ध्यान नहीं रहा। 150 का प्रॉफिट था जो कि बटा था 221 में, ऐसा कुछ था ना शुरुआत में जो प्रॉफिट था, वो जो कि 3-2 में बटना था, बटा वो 2-2-1 में था। तो हमने निकाला इसके नीचे 5 क्या था, हमने क्या 5 थी 15, तो 3 दूनी 60, 3 दूनी 60, 3 एकम 3, तो यहाँ 30 आ रहा था। ठीक है बात, तो ये थोड़ा गलती हो गई, माफ करिएगा इसके लिए। तो 30,000 रुपये यहाँ आएगा। ठीक, अब देखें गैप देखें आप, 30 यहाँ है और 38,000, ठीक है 38,400 आपका यहाँ होगा, ये ऐड करके 38,400 आ रहा है। 30,400 प्लस 8,000 को, तो यानी जो इसका क्रेडिट है वो 38,400 है और जो डेबिट है इसका 30,000 रुपये है। अब देखें गैप कितना है भाई, गैप यहाँ पर आपका है, ठीक है गैप आपका है 8,400 का, है कि नहीं है 8,400 का गैप। ठीक बात। अब देखें डेबिट वाला बढ़ा कि क्रेडिट वाला बढ़ा, तो आपको क्रेडिट वाला बढ़ा तो यहाँ भी क्रेडिट आएगा, यहाँ भी आपका क्रेडिट आएगा, और फर्म का रूल नील होता है, ये हमें अच्छे से पता है कि फर्म का रूल हमेशा नील रहेगा। अब कहानी है कि चेतन जाएगा क्रेडिट और अजय और विनय दोनों डेबिट जाएंगे, तो एंट्री क्या होगी भाई, एंट्री होगी अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट विद ₹6,400, विनय कैपिटल अकाउंट डेबिट विद ₹2,000 टू चेतन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विद ₹8,400। ठीक है बात, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और एंट्री मैंने आपको वर्बली बता दी, इसे कर लें अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का मान के चलिए कि आते हैं। आज तक तो सारी क्वेश्चन में यहाँ पर मतलब जितने भी एग्जाम आज तक करवाए गए हैं है ना, तो सब में ये क्वेश्चन अवेलेबल रहा है, तो आई एडवाइस की इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। और एंट्री जब करने बैठे हैं आप लोग, एंट्री बिल्कुल फॉर्मेट के अंदर करें, जो डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट का कॉलम बनते हैं जो तरीके से होता है उस तरीके से आप लोग करिएगा, है ना, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या लिख रहे हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लिख किस तरीके से रहे हैं, एग्जाम में किस तरीके से आप चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बात, तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ आए हों, अच्छे लगे हों। ठीक है बात, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।